इंग्लिश शराब की जो एक आम सी बोतल है ना, उसकी मार्केट कीमत है करीब करीब 1,000 रुपया। और एक बोतल कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है ये पीने वाले बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उसके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि क्या आपने कभी देखा है, सुना है कि शराबियों ने हंगामा किया हो, शराबियों ने धरने लगाए हों, शराबियों ने चक्का जाम किया हो कि जी शराब इतनी महंगी क्यों है, शराब पर इतना टैक्स क्यों है? कभी देखा है आपने? कभी सुना है आपने? अब है ना सोचने वाली बात, जब इस देश के इतने लोग बात बात पर चक्का जाम कर रहे हैं, सड़क रोक रहे हैं, छोटी छोटी बात, बड़ी बातों तो छोड़ो, छोटी छोटी बात जैसे सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो चक्का जाम कर दो, डॉक्टर से ऑपरेशन गलत हो गया तो चक्का जाम कर दो, किसी ने ज़मीन पर मकान पर कब्जा कर लिया चक्का जाम कर लो। ये तो छोड़ो, यदि पड़ोसन का कोई लड़का पड़ोसन की लड़की को भगा कर ले गया तो एक ही इलाज है भाई, जाओ नज़दीक जो मेन हाईवे है उसको जाम कर दो, चक्का जाम कर दो। अब आप ऐसा मत समझना कि ये जो शराबी चक्का जाम नहीं करते या सड़क पर धरने नहीं देते उनकी कोई समस्या ही नहीं है। बहुत समस्याएं हैं, बहुत मुश्किलें हैं शराबियों को। जैसे पीछे लॉकडाउन में कैसे तड़पते रहे बेचारे, कितने कितने दिन कितने लोगों को शराब ही नहीं मिली, मगर उन्होंने कभी सड़क पर आए, कभी धरना दिया, कभी आवाज़ उठाई। शराब में मिलावट कितनी है, कितनी जगह मिलावटी शराब मिलती है, कभी शराबियों ने इस पर शोर उठाया, कभी कहा कि मिलावटी शराब क्यों दे रहे हो, महंगी तो है ही है, उस पर भी कभी कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई शराबी चुप करके बेचारे सह रहे हैं। मैं बड़े समय से सोच रहा था भाई ये क्या कारण है भाई, क्यों नहीं कभी शराबी उठ कर शोर मचाते, जुलूस निकालते, धरना देते, चक्का जाम करते। तो इस पर जो हमारा चैनल है ना उसने खोजबीन की है, तो उसके मैं रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो बेचारे शराबी है ना, आखिर इनकी क्या मजबूरी है जो ये चक्का जाम नहीं करते, सड़क पर धरने नहीं देते। सबसे पहली मजबूरी ये है कि बहुत से पीने वाले छुप छुप कर पीते हैं। वो ऐसे पीते हैं जैसे किसी को पता ही ना चले कि हम पी रहे हैं, घर वालों को, पत्नियों को भी ना पता लगे, आस पड़ोस किसी को पता ही ना लगे। कोई शीशे के गिलास में आगे वो नैपकिन रख कर पी रहा है, तो कोई ये स्टील के गिलास से पी रहा है, जैसे आस पड़ोस को लगे अरे ये तो दूध पी रहा है बेचारा, शाम को दूध पी रहा है, ये शराब कहाँ पी रहा है, ये तो शराब पीता ही नहीं है। सो ऐसे लोग जब छुप छुप कर शराब पीते हैं, तो अगर वो धरने पर बैठ जाएंगे, सामने बैठ जाएंगे, तो भाई वो तो सबको, दुनिया को पता लग जाएगा। वो तो सरेआम लोग कहना शुरू कर देंगे, अरे ये देखो वर्मा जी, अरे ये भी शराब पीते हैं, हम तो सोचते थे बड़े शरीफ आदमी हैं, वो देखो सिंह साहब बैठे हैं। सिंह साहब तो ऐसा लगता था जैसे कभी इन्होंने शराब को टच ही ना किया हुआ, बड़े शरीफ आदमी लगते थे, ये तो धरने पर बैठे हैं शराब के। सो इस बात से डरते हुए, बड़ी मजबूरी है उनकी, बहुत से शराबी धरने पे नहीं आते, चक्का जाम नहीं करते। पहला कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण है बच्चे। अब जैसे आप बड़ों को तो समझा सकते हैं भी हम धरने पे क्यों बैठे हैं, जब आपकी फ़ोटो अखबारों में आएगी या वो टीवी पर न्यूज़ आएगी तो बच्चों को कैसे कहोगे भी हम किस बात पे बैठे थे, वहाँ क्या लेने के लिए बैठे थे। बल्कि बच्चे तो एक जैसे टेलीफोन करेगा बंटी अपने शंटी को कि देखो शंटी तुम्हारे पापा सड़क पर बैठे हैं, सरकार से शराब मांग रहे हैं, उनकी शराब ख़त्म हो गई। ऐसी तो बातें करेंगे बच्चे। अब पापा आगे पूछेगा, शंटी पापा से पूछेगा, पापा क्या आपकी शराब ख़त्म हो गई, आप धरने पर बैठे हुए थे, आपकी टीवी में फ़ोटो आ रही थी। तो इस बात से डरते हैं शराबी बड़े। तीसरा बड़ा कारण है, वो बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग शराबियों से जलसी करते हैं। जो लोग शराब नहीं ना पीते, और ख़ासकर जो लोग शराब पी पी कर, ड्रम भर भर कर पी कर, शराब पी कर छोड़ चुके होते हैं ना, उनको जो शराब पी रहे होते हैं उनको से बहुत जलसी होती है। वो हर वक्त कोई मौका, कोई चांस देखने की कोशिश करते रहते हैं कि कब इनको इसको नीचा दिखाया जाए, कब इसकी बेइज्जती की जाए, कब इसकी इंसल्ट की जाए। अब भाई जब वहाँ पे बैठे होंगे शराबी या धरने पे बैठे होंगे कि जुलूस निकाल रहे होंगे या चक्का जाम कर रहे होंगे, अब उनको तो मिल जाएगा मौका। वो तो ऐसे अवसर की तलाश में होंगे, वो तो आग लगाएंगे पूरी, वो तो टेलीफोन करेंगे पत्नियों को जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो भाभी जी
क्या नाक कटा दी सारे ख़ानदान की, इन शर्मा जी ने, वर्मा जी ने, सिंह साहब ने, वालिया जी ने, किसी ने भी। ये तो सारे ख़ानदान की नाक कटा दी। ये तो सदियाँ बता रहे हैं कि हम शराबी हैं। देखो, अगर इनके पास शराब नहीं है, शराब महंगी भी है, नहीं भी है, तो मुझे बताते। आधी बोतल तो मेरे पास भी पड़ी है, मैं कहो तो मैं आप शाम को ला को दे दूँ। ऐसी बातें कर कर के इतना भड़का देंगे तो चक्का जाम तो क्या, वो बेचारे जब घर आएंगे ना शराबी, तो कई कई महीने उनका चक्का जाम रहेगा घर में। चौथा और सबसे बड़ा कारण, ये लोग, ये पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग धरने पर क्यों नहीं बैठते, चक्का जाम क्यों नहीं करते, वो ये है कि मान लो वो हिम्मत करते हैं, बैठ भी जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, चक्का जाम करते हैं, तो सरकार के लिए 2 मिनट का काम होगा, 2 मिनट का, उनके धरने को ख़त्म करना, उनके चक्का जाम को ख़त्म करना। उसके लिए ना तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, ना वो लाठीचार्ज करना पड़ेगा, ना ही वो पानी की बौछारें फेंकनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सरकार उनका एड्रेस लेगी और उनके घर में वो कोई गाड़ियाँ भेज देगी, उनकी पत्नियों को कहेगी प्लीज़ आप ज़रा आइए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपको सैर कराई जाएगी। आपको ज़रा दिखाते हैं आपके पति देव जी कौन सा कारनामा कर रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं आपके पति देव कौन सा चंद चाड़ रहे हैं, आइए ज़रा देखिए। अब वहाँ पे अगर 20-25 पत्नियाँ भी आ गई तो 5-7 पत्नियाँ ऐसी होगी, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो अपने शराबी पतियों से बहुत सती होती हैं। उसका कारण है, कई शराबी ऐसे होते हैं जब वो सारा दिन तो अपनी पत्नी को हाँ जी ठीक है जी कहते रहते हैं, मगर जब 4-5 पैग पी लेते हैं ना, फिर उनका रूप बदल जाता है। फिर ये क्या बनाया है, ये नमक क्यों डाल दिया, तू इधर आ, तू वहाँ कहाँ गई थी, ये कहाँ गई, ऐसा परेशान करते हैं। जब तक उनका नशा रहता है वो पत्नियों पर डंडा लेके चढ़े रहते हैं। तो ऐसी पत्नियां मौके की तलाश में रहती हैं। अब उनको जब ऐसा मौका मिलेगा, क्या वो छोड़ेगी? अब धरने पर बैठे शराबियों का जो हाल होगा वो आप देख ही रहे हैं। शराबी कहीं दिखेंगे नहीं, कई किलोमीटर तक नहीं दिखेंगे। धरना ये वो सब कुछ छोड़ो, वो चक्का जाम छोड़ो, कहीं मिलेंगे दिखेंगे नहीं। तो फिर भाई क्या फ़ायदा? इससे अच्छा है जो होता है होने दो, क्या लेना इस धरने से, क्या लेना चक्का जाम से। अब कारण चाहे कोई भी हो, मगर एक बात तो है, देश के लाखों लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बीमार लोग जो ये दिन रात के धरनों से, सड़क पर चक्का जाम से परेशान हो रहे होते हैं, वो दिल से दुआएं देते हैं इन शराब पीने वालों को, इन शराबियों को। कम से कम इस देश में एक तबका तो है जो आप चाहे दुखी हो ले मगर दूसरों को दुख नहीं देता। धन्यवाद।